बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर सयाहत की बात की जाए तो मरी और गलियात को एक मुनफरिद मुकाम हासिल है। मरी, भूरबन, नथिया गली, छांगला गली, डोंगा गली, अयूबिया और खानसपुर वो सयाहती मुकामात हैं जहां पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग हर साल विजिट करते हैं। ये इलाके अपने जंगलात और मौसम के लिहाज से ज़्यादातर सयाहों की निगाहों का मरकज़ हैं। गर्मियों में पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान से लाखों सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। सर्दियों में भी बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए इन इलाकों में सयाहों का रश लगा रहता है। तो आज वानीपीडिया पाकिस्तान आपको अयूबिया से 3 किलोमीटर दूर खानसपुर की सैर पर लेकर जा रहा है, जो अपनी फितरी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। सतह समुंदर से 7,300 फुट बुलंद ये हिल स्टेशन इस्लामाबाद से सिर्फ 77 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। गलियात के बाकी इलाकों के बरक्स खानसपुर एक पुरसकून जगह है जहां अमूमन ज्यादा रश नहीं होता। यहां सयाहों के लिए मुनासिब रेट्स पर बहुत से सस्ते होटल्स भी मौजूद हैं। बरतानवी दौर में ये इलाका बरतानवी आर्मी इन्फेंट्री का मरकज था। यहां पर कॉलोनियल ईरा की बहुत सी इमारतें मौजूद हैं जिसका तर्ज तामीर इस इलाके को एक अलग ही पहचान देता है। गर्मियों में खानसपुर का औसत दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सर्दियों में शदीद बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला जाता है। खानसपुर में सबसे खूबसूरत और मशहूर इमारत यूथ हॉस्टल की है, जो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शुरू में यूथ हॉस्टल के साथ वाक़या इमारत की तामीर अंग्रेज़ों ने अपनी रिहाइश के लिए की थी, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद इसी इमारत के साथ एक नई इमारत यूथ हॉस्टल की तामीर की गई और इसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल भी बिल्कुल बरतानवी तर्ज पर ही रखा गया। ये बिल्डिंग पाकिस्तान यूथ हॉस्टल एसोसिएशन की मलकियत है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान की यूथ हॉस्टल एसोसिएशन बैनुल-अक़वामी हॉस्टलिंग इंटरनेशनल का मेंबर है और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 16 हॉस्टल्स काम कर रहे हैं, जहां कोई भी शख्स मेंबर या नॉन मेंबर मामूली अदायगी करके रात क़याम कर सकता है। बरसगीर पाक व हिंद में पहला यूथ हॉस्टल 1945 में तारा देवी के मुकाम पर शिमला के नज़दीक तामीर किया गया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंडिया पाकिस्तान में इनकी तामीर का सिलसिला शुरू हो गया। तो चलें आपको अंदर से खानसपुर यूथ हॉस्टल की एक झलक दिखाता हूं। दयार की लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां, बड़े पत्थरों की दीवारें और टीन की छतें इस इमारत के हुस्न को चार चांद लगा देती हैं। इस इमारत में दरवाजों, खिड़कियों और अलमारियों की तामीर ज्यादातर दयार की लकड़ी से ही की गई है। कमरे बड़े बड़े, हवादार और कुशादा हैं।
सामने दिखाई देने वाले कमरे का यौमिया किराया 5,000 रुपए है। स्टूडेंट्स और बगैर फैमिली के आने वाले सयाहों के लिए बंक बेड्स भी मौजूद हैं, जो स्टूडेंट के लिए 800 जबकि नॉन स्टूडेंट के लिए 1200 रुपए है। इसलिए अगर आप यहां पर दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो बहुत कम पैसों में आप यहां पर क़याम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आए हैं और उस जगह का नाम है खानसपुर। और ये जो सामने आपको मेरे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है यूथ हॉस्टल खानसपुर का। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि यूथ हॉस्टल की एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो पूरी दुनिया में पाई जाती है और पूरी दुनिया में इसकी बिल्डिंग्स मौजूद है जहाँ पर लोग ट्रैवलर्स जाकर रहते हैं और इसका एक अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, इनकी अपने एक क्राइटेरिया होता है। तो इसी तरह पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और ख़ूबसूरत जगहों पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के हॉस्टल्स बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं। इसकी बाकायदा मेंबरशिप होती है इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद से आप इसकी मेंबरशिप लेने के बाद मुख्तलिफ शहरों में इनका आपको मैप मिल जाएगा जहाँ पर आपको पता लग जाएगा यहाँ पर ये यूथ हॉस्टल्स मौजूद हैं। तो ये जो यूथ हॉस्टल है ये खानसपुर का यूथ हॉस्टल है और सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ना सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि ये एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईरा में या कॉलोनियल ईरा में मरी को जो है वो कैंट की हैसियत हासिल थी और ब्रिटिश आर्मी का एक मेन मरकज़ होता था, ये समर कैंप होता था मरी। और इसके साथ साथ गलियात का जो रीजन है, नथिया गली है, यूबिया, खानसपुर वगैरह, तो ये सारे इलाके जो हैं वो उस दौर में ब्रिटिश आर्मी के अंडर थे और ब्रिटिश ईरा के जो है वो ज़ेर असर थे। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत से चर्चेज़ बनाए, बहुत सी जो है वो बिल्डिंग्स बनाई। कॉलोनियल ईरा की जो झलक है आज भी हमें इनमें दिखाई देती है। तो ये जो रेस्ट हाउस है ये कॉलोनियल ईरा का है, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ये बिल्डिंग जो है ब्रिटिशर ने यहाँ पर बनवाई थी और आज भी ये बिल्डिंग बहुत अच्छी हालत में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आकर आप ठहर सकते हैं। सिर्फ जो है आपने मेम्बरशिप लेनी है 100 रुपीज़ की, उसके बाद 700 रुपया जो है वो स्टूडेंट्स के लिए पर नाइट स्टे है पर बेड का, और इस जो नॉन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1150 रुपीज़ पर नाइट पर बेड है। और इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल रूम लेते हैं जो VIP रूम है उसके लिए आपको 5000 पे करना होगा। तो ऐसी खूबसूरत जगह पर ये चार्जेस जो है वो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि दूर दराज ट्रैवल करना चाहते हैं और एक्सपेंसेस का मसला है तो वो यूथ हॉस्टल की मेंबरशिप आज ही लेकर इन जगहों को विज़िट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस जगह पर आप ज़रूर आएँ। तो इस वक्त हम खानसपुर यूथ हॉस्टल में खड़े हैं और ये BS 8 सेमेस्टर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। इनकी आज रिपोर्ट थी और डेमोग्राफिक रिपोर्ट थी। इन्होंने अभी डाटा कलेक्ट किया रियाला गांव का और अब हम वापस जा रहे हैं रिपोर्ट का डाटा कलेक्ट करने के बाद। तो कुछ व्यूज़ अगर आप लोग देना चाहें इस एरिया के बारे में और अपनी रिपोर्ट के बारे में। जी सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने बिल्कुल हमें तंग नहीं किया डेमोग्राफिक सर्वे देने में। अच्छा। बहुत कोऑपरेशन के साथ उन्होंने हमारे, ना उन्होंने बदतमीजी की, ना कोई इस तरह करके ऐसा किया कि जो है वो ऐसे करें कि ये आपको क्या अजीब। असल में इसकी बुनियादी वजह ये है कि लिटरेसी रेट अच्छा है इसका, तो जाहिर है एजुकेशन से जो है ना लोगों में सेंस आता है। अक्सर लोग मास्टर्स किए हुए हैं। ठीक है, और कोई कमेंट दे? बहुत खूबसूरत है सर, बहुत हम्बल थे ये सारे। अच्छा, काफी अच्छा इन्होंने हमें किया वो। और कोई? बहुत मजा आया। हमें बार बार कह रहे थे आप लोग नाश्ते के लिए रुकना चाहेंगे तो रुके। चलें ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं।